क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, कुछ बच्चे तो उसको कर भी सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, देखिए tan क्यूब 2x, एक्चुअल में ये जो 2x है ये tan के लिए एंगल है और 2x सेक के लिए एंगल है, तो tan क्यूब 2x और सेक 2x, एक्चुअल में ये सेक की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद है ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 2m+1 x इंटू कॉस की इंटू सेक की पावर 2n+1 x dx, ये वाला फॉर्म है। जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको tan की पावर बच्चों ऑड दिखाई पड़ेगी और sec की पावर भी ऑड दिखाई पड़ेगी। n और m क्या होते थे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते थे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 × 1 + 1 3, तो देखो tan क्यूब 2x आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूँ, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी तो आता है, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, 2 × 0 + 1 1, यानी कि sec की पावर 1, करेक्ट, ये वाला फॉर्म है। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको भी फटाक से याद आ जाएगा। तो अब ये सेक की पावर 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको फटाक से याद आ जाएगा। इसमें करते क्या थे हम, इसमें आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स को पास रखते थे, है ना। अब देखो सेक तो है यहाँ पर, मतलब सेक थीटा इंटू टेन थीटा को पास रखते थे। यहाँ एक्स नहीं, यहाँ 2x है, थीटा मतलब जो एंगल है यहाँ पर एक्स ना होकर 2x है, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक इंटू टेन पास आना चाहिए इसमें। तो क्या करें, tan क्यूब 2x को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हो। भाई अगर सोचो ना, अगर tan क्यूब थीटा होता, अगर क्या होता tan क्यूब थीटा होता तो आप उसको tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा ही तो लिखते, बस थीटा की जगह मेरे पास 2x है, तो tan क्यूब 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने आपको पढ़ाया था क्या कि सेक और tan पास आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके आप अगर और लिखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं यहीं पे कर दूँ, देखो tan x इंटू सेक 2x, सॉरी tan 2x इंटू सेक 2x लिखो या सेक 2x इंटू tan 2x लिखो, बात क्या है, सेम। तो अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, सेक 2x को पहले लिख दिया, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में, तो सेक 2x को पहले लिख दिया और tan 2x को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो tan स्क्वायर 2x होता था, इसको हम चेंज करते थे किस में, याद करिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सब बच्चों वाले फॉर्मूले हैं एकदम, 1 + tan स्क्वायर क्लास 10th वाले ना, 1 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते थे आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन थीटा की जगह क्या है हमारे पास 2x है, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 2x dx, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ये जो सेक 2x इंटू tan 2x इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेक स्क्वायर 2x इंटू ये पूरा आएगा इंटू सेक 2x इंटू tan ऑफ 2x, ठीक है। तो ये वाला उठा के हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब माइनस लगा देंगे और ये पूरी क्वांटिटी उठाओगे, सेक 2x इंटू tan 2x 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि सेक 2x इंटू tan ऑफ 2x, ठीक है। ये ऐसा आपके पास कुछ हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, उठा के इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x माइनस, अच्छा dx भी लगाना होगा, है ना, dx मत भूलिएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है। जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं बहुत बड़ी गलती करते हो बच्चों, आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखा करिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, अब तो बहुत इजी हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है। अब हम सेक को क्या मानते थे, t, तो लेट सेक 2x इज इक्वल्स टू t, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ भाई ध्यान दे बच्चों, सेक x का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक x इंटू tan x, तो सेक 2x का क्या होगा, सेक 2x इंटू tan 2x, तो पहले सेक का कर लिया, अब 2x का करोगे तो x के स्क्वायर में 2 आएगा, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू t का क्या होता है, dt बाय dx,
तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड। ठीक है, यानी कि डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड का मतलब इस टू को उधर भेज दो, तो उधर डी टी बाई टू हो जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। डी टी बाई टू को आप हाफ डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इतना आप कॉपी करिए, पहले मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे फर्दर क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ। अब बच्चों ध्यान दें जरा, देखिए यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर टू एक्स है ना। सेक टू एक्स को आपने टी रखा है, तो सेक स्क्वायर टू एक्स क्या होगा, टी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर टू एक्स की जगह टी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर। और ध्यान दें बच्चों, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स और डी एक्स, इतना जो हो गया, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स हाफ डी टी हो गया। ठीक है, तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे हाफ डी टी, लेकिन हाफ को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे और यहाँ हम डी टी लिख देंगे। करेक्ट, फ्री माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स, ये क्या है, हाफ डी टी। चेक करो, हाफ आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ हो जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है, एक्चुअल में हाफ डी टी होगा और हाफ डी टी को आप हाफ इंटू वन इंटू डी टी लिख सकते हो, यानी कि हाफ और यहाँ वन लिख सकते हो आप। वन का इंटीग्रेशन टी के सेट में टी हो जाएगा। ये हमने कई क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। या अगर ऐसा भी कहीं लिखा है तो उसका आंसर क्या आता है, टी आता है। ठीक है, अगर आप अंदर वन नहीं भी दिखाना चाहते हो तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, हमको पता है, क्योंकि अंदर वन होता है और वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होता है। हो जाएगा हाफ, और टी का टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय थ्री माइनस हाफ, तो ऐसे ही रहेगा, और वन का टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा और प्लस सी। अब टी है क्या, सेक टू एक्स है, करेक्ट, तो हो जाएगा हाफ टी क्यूब का मतलब सेक क्यूब टू एक्स बाय थ्री और माइनस हाफ टी की जगह सेक टू एक्स प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करने की बात है, वो सब देख लीजिएगा एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। टू थ्री जा सिक्स हो गया नीचे, वन इंटू सेक क्यूब टू एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन इंटू सेक क्यूब टू एक्स, सेक क्यूब टू एक्स, और सेक क्यूब टू एक्स को सेक टू एक्स का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है, माइनस सेक टू एक्स इंटू वन सेक टू एक्स बाय टू प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।